ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमने M3 ब्लॉक पे लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और ये कितना दे रखा है 15 न्यूटन। ठीक। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पिछले एग्जांपल से थोड़े चेंज हुए। इस वाले सरफेस पे 0.1, फिर 0.2 और 0.4। ठीक। M1 M2 M3 1 kg है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तीनों ब्लॉक्स का। तो जैसे पिछले एग्जांपल में अपन ने किया था, जो सीक्वेंस अपन फॉलो करते हैं एनालिसिस के लिए, उसको एक बार लिख लेते हैं बगल में। तो ये सीक्वेंस लिख लिया अपन ने। तो पहला स्टेप क्या होता था, अपन कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे। तो इस वाले केस में कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे मतलब ये तीनों ब्लॉक्स को हम एक यूनिट मान रहे हैं। तो उसको विजुलाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक पड़ा हुआ है 3 kg का। ठीक है। तो अपने को और कौन सा फोर्स चाहिए, केवल ये वाला फोर्स चाहिए। ठीक। इसको F3 बोल देता हूँ। और चूंकि इस वाले सरफेस पे तो स्लाइडिंग हो ही रही है, तो इसको F3 मैक्स बोल देते हैं। ठीक है। F3 मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, μ3 इंटू नॉर्मल फोर्स, और ये हो गया आपका μ3 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3G। ठीक है। तो ये हो गया 0.1 इंटू 30, 3 न्यूटन हो गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल माइनस F3 मैक्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू AC। ठीक है। अपन इन तीनों ब्लॉक्स को एक साथ एक्सेलरेट, मतलब एक सिंगल ब्लॉक मान रहे हैं, इसलिए जो बाकी सरफेसेस हैं उनका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी अपने को लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंगल ब्लॉक हो गया एक तरह से। तो ये हो गया 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 AC। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक। अच्छा, तो अब अपने को क्या देखना है कि ये वाला सरफेस है जो M2 और M3 के बीच में जो सरफेस है उस पे स्लाइडिंग हो रही है या ये एक साथ मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को ये देखना है कि M1 प्लस M2 जो है उसके पास में एक्सटर्नल फोर्स कितना अवेलेबल है। ये फोर्स अवेलेबल है उसके पास में F2। ठीक है। तो M1 प्लस M2 को कितना F2 चाहिए इस कॉमन एक्सेलरेशन के लिए, है ना, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये M1 M2 M3 को जो सिंगल ब्लॉक अपन मान रहे हैं, ये लाइन में हटा देता हूं। अब अपन M1 प्लस M2 को सिंगल ब्लॉक मान करके ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमको F2 कितना चाहिए इन दोनों को मिला करके इस एक्सेलरेशन से चलाने के लिए। ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइन करके मान रहे हैं। ठीक है। तो F2 नीडेड कितना होगा, F2 नीडेड ये होगा M1 प्लस M2 इंटू इनका कॉमन एक्सेलरेशन जो अभी अपन ने निकाला है ना, 4 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते ये देखना है अपने को। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 4, 8 न्यूटन हो गया। ठीक है। अच्छा, F2 मैक्स अवेलेबल कितना है, F2 मैक्स इस M2 और M3 के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना अवेलेबल है, μ2 इंटू M1 प्लस M2G, और μ2 कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू 20, 4 न्यूटन ही अवेलेबल है। ठीक है। अपने को 8 न्यूटन चाहिए था और 8 न्यूटन के अगेंस्ट में अपने को 4 न्यूटन ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो स्लाइड हो जाएगा। ठीक है। तो M2 और M3 के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी। M1 और M2 के बीच में होगी कि नहीं होगी अभी अपने को नहीं मालूम है। M2 और M3 के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी। मतलब ये वाला एजम्पशन जो है कॉमन एक्सेलरेशन वाला, ये तो गलत हो गया है ना, तीनों तो एक साथ एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ये तो क्लियर ही हो गया। तो अब जब स्लाइडिंग हो जाएगी तो F2 कितना हो जाएगा, F2 जो है वो F2 मैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो स्लाइडिंग हो रही, और M3 पे इस डायरेक्शन पे क्या फोर्स लग जाएगा, F2 मैक्स। ठीक है। तो अपन M3 का एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं, तो निकालते हैं उसको।
तो अब m3 के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने को, सारे फोर्सेस आ गए, फाइनल फोर्सेस m3 के। तो m3 का एक्सेलरेशन इसको a3 बोल देते हैं, है ना, ये फाइनल एक्सेलरेशन है जो जिस पे m3 मूव करेगा। ये कितना हो गया, f एक्सटर्नल माइनस f2 मैक्स, यहाँ स्लाइडिंग हो रही है, माइनस f3 मैक्स, नीचे वाले सरफेस पे तो स्लाइडिंग हो ही रही है, अपॉन m3। तो ये कितना हो गया, 15 माइनस f2 मैक्स। f2 मैक्स कितना था, 4 माइनस f3 मैक्स 3 न्यूटन अपॉन 1। तो ये कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो a3 तो फाइनल आ गया अपने पास, एक ब्लॉक का तो फाइनल एक्सेलरेशन आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या, m1 प्लस m2 पे f2 मैक्स फोर्स लग रहा है, ये तो अपने को मालूम। तो अगेन सेम एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। अब अपन भूल जाएं, m3 तो अपन ने एनालाइज कर लिया जो अपने को करना था। अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गई बेसिकली, एसेंशियली। तो इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में m2 पे f2 मैक्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो यदि इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा तो क्या कॉमन एक्सेलरेशन होगा इनका, अब AC, अब ये AC कॉमन एक्सेलरेशन m1 और m2 का ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। m3 तो हो गया, m3 को अब एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, f2 मैक्स, ये अपने को मालूम ही है कि लग रहा है ना, तो क्लियर हो गया, अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया, 4/2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यदि कॉमन एक्सेलरेशन से जाते हैं तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएंगे। अब केवल एक चीज देखनी रह गई अपने को, क्या, m1 और m2 के बीच में जो सरफेस है, यहां पे F1 नीडेड, m1 को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं क्योंकि हो ही गया ऑलमोस्ट। F1 नीडेड ये कितना है, m1 इंटू ये कॉमन एक्सेलरेशन जो अपन ने निकाला, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए अपने को m1 और m2 के बीच में, और अवेलेबल कितना है, यहां लिख लेते हैं, F1 मैक्स जो अवेलेबल है वो कितना है, μ1 m1g 4 न्यूटन, ठीक है, 0.4 इंटू 10, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अवेलेबल है, और हमको तो कितना, 2 ही चाहिए। तो m1 और m2 एक साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन है, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से है ना, इस सीक्वेंस को लेकर के एक एक करके, अब हो सकता है कि यदि यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता उतना, ठीक है, अपने को 2 न्यूटन चाहिए था ना, यदि ये μ1 जो है 0.4 है, यहाँ पे 0.4 की जगह सपोज 0.1 होता, ठीक है, 0.1 होता तो यहाँ पे भी स्लिपिंग हो जाती, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल कितना होता, 1 न्यूटन अवेलेबल हो जाता केवल, तो स्लिपिंग हो जाती है। फिर आप m2 को सेपरेटली एनालाइज करते, f2 मैक्स इधर लगाते और f1 मैक्स इधर लगाते, और फिर m2 का एक्सेलरेशन निकालते और फिर m1 का एक्सेलरेशन निकालते, ठीक है। मतलब ये तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गई, जैसे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को अपन ने सॉल्व किया था एग्जैक्टली उस तरह से अपन कर लेते, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखें।